वाटर, टर्माइट और शिमला में बागवानी मंत्री जगत नेगी ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, अडानी पर कसा जाएगा शिकंजा। बिलासपुर में आप प्रवक्ता बलदेव राज ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों को दिया धोखा, चुनावी वादों से पीछे हट रही सरकार। कुल्लू में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में जुटा रोटरी क्लब, दुकानदारों से इकट्ठा किया प्लास्टिक, जिले में कचरा मुक्त रखने की दिलाई शपथ। हैदराबाद में राष्ट्रीय मास्टर प्रतियोगिता में सोलन की महिलाएं लाई 36 मेडल और खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन। और शिमला के ठियोग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की डंडे से पीट-पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर शिमला से है, जहां पर बागवानी मंत्री जगत नेगी ने अपने दिए बयान पर सफाई दी है। नेगी ने कहा है कि गारंटी को लेकर दिए गए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका कहना है कि सरकार बागवानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार चरणबद्ध ढंग से सभी गारंटी पूरी करेगी। हमने अपनी गारंटी पूरी करने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। और नेगी ने कहा कि आगामी सेब सीजन से पहले सरकार अडानी के सीए स्टोर में जाकर जांच करेगी और देखेगी कि अडानी किस तरह से सेब का कलर, आकार और ग्रेडिंग तय करता है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें एक जो हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी बात बिना डर के, बिना किसी दबाव के रखने का, उसको जो है मोदी जी के राज में जो है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। मैंने भी राहुल गांधी जी का बयान जो है ये जो संसद में दिया है उसको सुना है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि बीजेपी वाले जो है परेशान होना चाहिए। उन्होंने वही बातें की है जो पब्लिक डोमेन में है। अब मोदी जी जितने बार विदेश में गए, लगातार विदेश में गए, हमेशा अडानी आगे या पीछे साथ रहे। उनके जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता रहा? वो हमेशा अडानी को मिलता रहा। तो ये बात कहना कोई गलत है, इसके ऊपर क्या विशेष अधिकार लाएंगे। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां आप प्रदेश प्रवक्ता बलदेव राज ने घुमारवी में पत्रकारों को संबोधित किया है। जहां बलदेव राज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है और चुनावों के समय जो वादे और गारंटियां की गई है उसे मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हजारों संस्थान बंद करके प्रदेश के लोग के रोजगार के अवसर बंद किए और सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और जिसकी कोई सुध नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने तो पहले ही महंगाई से जनता की कमर तोड़ी है और उसके ऊपर सुखू सरकार ने भी डीजल और कई बेसिक वस्तुओं के ऊपर महंगाई करके जनता को त्रस्त कर दिया है। हम कांग्रेस सरकार से, आम आदमी पार्टी ये चेताना चाहती है हिमाचल जनता को जिस प्रकार सरकार से धोखा मिला है, छलावा मिला है, ओपीएस के नाम पे नोटिफिकेशन नहीं हुई, हिमाचल प्रदेश के सीमेंट उद्योग बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई, आर्थिक घाटा करोड़ों रुपया घाटा हुआ हिमाचल सरकार को और महंगाई जिस तरीके से बढ़ाई गई है और 1500 रुपए के वादे पे जिस तरीके से कांग्रेस सरकार मुकर रही है, बयान विभिन्न दे रही है, ये हिमाचल की जनता के साथ छलावा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर और अन्य इलाकों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में रोटरी क्लब अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। रोटरी क्लब ने दुकानदारों से आग्रह किया है कि जो भी उनकी दुकान से प्लास्टिक निकलता है उसे वो रोटरी क्लब को ही सौंपे और इसी कड़ी में गुरुवार को रोटरी क्लब ने एक गाड़ी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नगर परिषद को सौंपी है और इस दौरान DRDA की उपनिदेशक डॉक्टर जयवंती ठाकुर ने और नगर परिषद कुल्लू के कार्यकारी अध्यक्ष BR नेगी मौजूद रहे हैं। साथ ही DRDA के उप निदेशक डॉक्टर जयवंती ठाकुर ने इस दौरान सभी को शहर को कचरा मुक्त रखने की
शपथ दिलाई है। काफ़ी समय से रोटरी क्लब जो है वो इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। आज हमने ये नगर परिषद को ये जो प्लास्टिक वेस्ट जो दुकानदारों, शॉपकीपर्स वगैरह जो थे हमारे, उन्होंने जो कलेक्ट करके दिया था वो हमने हैंड ओवर किया है। और हम यही जनता से, रोटरी क्लब की तरफ से यही अपील करना चाहेंगे कि कूड़ा जो है वो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें और अपने वातावरण को, जो सराउंडिंग में जो वातावरण है उसको स्वच्छ व साफ सुथरा रखें। DRDA की तरफ से हमने मिशन मोड पे जो है 4 प्रोजेक्ट्स की NOC ग्राम सभा से ले लिया है। कसोल का हमारा ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, वो आई थिंक विद इन 10-15 डेज हमें अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। और एक दलाश में जो है वो ऑलरेडी पंचायत लैंड है, उस पर हमने मनी भी ट्रांसफ़र कर दी है और वो भी हमारा नेक्स्ट 1 मंथ में हम उसको बिल्कुल फील्ड पे हम उसको स्टार्ट कर देंगे हम। और हम जो है डेली बेसिस पे भी हमारे कोई ना कोई प्रोग्राम्स रूटीन में रहते हैं और मेन पर्पस तो DRDA का यही है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें रिगार्डिंग जो है सेग्रीगेशन जो करनी है कूड़े की, क्योंकि हम जब तक ड्राई और वेट वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कुछ भी अगर हम उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो एक्सरसाइज फ्रूटफुल ही नहीं होगी। प्लास्टिक के है चाहे वेस्ट के लिए है, तो आज इन्होंने जो, इससे पहले भी इन्होंने जो जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग सेग्रीगेट करके नगर परिषद को दे दिया है। आज इसको हम जो है आपका रांगड़ी ले जाएंगे, रांगड़ी के बाद इसको आपका अल्ट्राटेक जो आपका सीमेंट फैक्ट्री में डिस्पोज के लिए जाएगा। और जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट ने अभी जो सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन किया है। आजकल हम सभी दुकानदार है, चाहे सारे जो कार्यालय है, उधर को भी हम एक पंपलेट बांट रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसा आपका प्लास्टिक की कप है, चम्मच है, आपका बैलून के, आपका जो रबड़ का जो आपका पाइप होता है और आपका जो जूस है, जूस में जो स्ट्रॉ होता है, वो सारे वो बैन किया है। इसके ऊपर और हाल ही में हैदराबाद में आयोजित हुई राष्ट्रीय मास्टर प्रतियोगिता में सोलन की महिला खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और हॉकी सहित कई खेलों में कुल 36 मेडल जीतकर सोलन वापस आई हैं। और सोलन में आज इन खिलाड़ियों के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें इनके प्रदर्शन की सराहना की गई है और इन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया है। वहीं मास्टर गेम में हॉकी टीम की कप्तान शीला कौशल ने बताया है कि 1 मेडल हॉकी में और अन्य विभिन्न खेलों में सोलन की महिलाएं कुल 36 मेडल लेकर आई हैं। उन्होंने कहा है कि खेलों से सर्वगढ़ विकास होता है। हम लोग नेशनल खेलने हैदराबाद गए थे। पहले हमने स्टेट खेला पोंटा साहब में, उसमें भी हमने हॉकी और काफ़ी मेडल लिए थे, पर वो गिने नहीं। लेकिन इस बार जब हम नेशनल में गए तो हमने बहुत अच्छा खेला और इसमें 35+ मेडल लिए एथलेटिक्स में, और एक 36वां मेडल जो था हमारा हॉकी का था। 35 मेडल हमारे एथलेटिक्स थे मिलके सारे, और 70 साल तक की महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। और मैं तो आशा यही करूंगी कि जो भी हमारी आपके थ्रू जो जाएगा, न्यूज़ जाएगी, तो जो भी महिलाएं जो आ सकती हैं, खेल सकती हैं, वो आए। महिलाएं नहीं, पुरुष भी, पुरुष का अलग से मुकाबला है। और जिला सिरमौर के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रजाना के छात्र छात्राओं में पुलिस थाना संगडाह के प्रांगण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्रशिक्षण के दौरान कार्यवाहक SHO हाकम सिंह, ASI प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल संदीप ठाकुर, कांस्टेबल शुभम शर्मा, महिला पुलिस प्रेम देवेश शर्मा ने विद्यार्थियों को साइबर क्राइम, रोड सेफ्टी कानून व्यवस्था, वार्ड सेट कम्युनिकेशन नेटवर्क और बढ़ते अपराध के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क के विषय में विस्तृत जानकारी भी दी है। कम्युनिकेशन होता है, ये जो कम्युनिकेशन है VHF कम्युनिकेशन, इसके बारे में एक शॉर्ट लेक्चर रखा है। इनको बेसिकली इसका पता हो कि किस तरह कम्युनिकेशन होता है पुलिस विभाग में। तो ये हमारा सबसे पुराना कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो पहले तो ये चीज़ें होती नहीं थी, इंटरनेट नहीं होते थे, आपका जो लैंडलाइन होता था बहुत कम होता था। तो ये हमारे विभाग का एक मेन चीज़ यही है, इसी पर डिपेंड करता है। इस विभाग में अगर ये नहीं है तो अपंग हो, एक हिसाब से अपंग माना गया है। तो इससे इतना ये है कि भाई अगर एक किसी को हम लॉक देते हैं तो एक ही कॉल में सभी को जाएगी। यहाँ आज टीके ले आए हैं, पुलिस
पुलिस विभाग द्वारा यहाँ हमारा का अच्छा परीक्षण दिया जा रहा है। हमारे साथ वोकेशन से श्री सुभाष ठाकुर सर आए। हमने यहाँ अपनी आत्म सुरक्षा के बारे में सीखा। हमने यहाँ रोड सेफ्टी के बारे में सीखा, कानून व्यवस्था के बारे में, नशे से दूर रहने के बारे में। बच्चे हैं उनको एक तो सुरक्षित कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराया जा रहा है। जैसे FIR रजिस्टर करते हैं, FIR क्या होती है, उसका मकसद क्या है और उसका क्या क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरा बताते हैं। दूसरा हम इनको ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हैं कि तो गाड़ी चलानी है, अपने माता पिता अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है और इनका पालन करना है। बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी की इंश्योरेंस जो होनी चाहिए बहुत। और खबर शिमला के चौपाल उपमंडल से है, जहां पर चौपाल के नेरवा इलाके के थरोच गांव के रहने वाले रमेश कुमार लंबे समय से अपने हक की सरकारी सहायता के लिए जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि रमेश कुमार ने एक हादसे में अपने पांव गंवा दिए और रमेश चलने में असहाय हैं और हर घर में किसी तरह का उनके घर में किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है, लेकिन कंधों पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। और ऐसी परिस्थिति में जब रमेश ने सरकार का दरवाजा खटखटाया तो सिर्फ दफ्तरों के चक्कर नसीब हुए। सब्र का बांध टूटा तो फिर कुछ लोगों की सहायता से सचिवालय पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री को अपनी व्यथा बताई। पीड़ित ने BMO का सहायता न करने का भी आरोप लगाया है। हम अपनी गुहार लगाने आए, अपनी प्रॉब्लम बताने आए हुए स्वास्थ्य मंत्री जी के पास। हमारी सबसे पहले तो घर की सारी प्रॉब्लम्स है कि हमारे घर में एक तो बेरोजगारी हर चीज़ की है, क्योंकि मेरे दो बेटा 2 बेटी हैं, काम करने वाले कोई नहीं है। 2 आदमी मेरे साथ पेडेंट होते हैं जो मेरे को उठाना और बैठाने के लिए चाहिए होता है। तो हम ये मदद चाहते हैं सरकार से कि मेरे पास कोई भी इनकम का साधन नहीं है और ना ही मेरे कोई जो मेरा दवाई का खर्चा है उसको कोई मतलब सरकार सुध ही नहीं ले पा रही है। हमने पहले भी बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी जब बीजेपी की सरकार थी। अब नए सिरे से हम यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास है। हमारी भीम आर्मी ने काफ़ी सहायता की है, तो अभी भी मुझे यहाँ पे भीम आर्मी वाले लाए हैं। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।